हेलो बच्चों, नमस्कार। शुरू करते बेटा बहुत ही शानदार प्रश्नावली 1.2। इसके अंदर अपन पढ़ेंगे बेटा अपरिमेय संख्या क्या होती है और अपरिमेय संख्या को संख्या रेखा पर कैसे दर्शाते हैं। आ जाओ। अपरिमेय संख्या क्या होती है सर? ऐसी संख्याएं जिन्हें जिन्हें p बटे व q के रूप में नहीं दर्शा सकते हैं नहीं दर्शा सकते हैं नहीं दर्शा सकते हैं। ऐसी संख्याएं जिन्हें p बटे व q के रूप में नहीं दर्शा सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात करते हैं, √2, √3, √2, √3, √5 और √7, पाई। ये सारी संख्याएं जो हैं इनको अपन p बटे व q के रूप में नहीं दिखा सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं पाई। पाई का जो मान होता है, पाई का मान कितना होता है बेटा? 3.1415 डैश डैश चलता रहता है। अगर इसको p बटे व q के रूप में लिखने की कोशिश करता हूँ, पॉइंट के बाद कितने नंबर बेटा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ऐसे कितने नंबर बेटा? 1000 है, 500 है, 80 है, कितने पता नहीं बेटा। यहाँ पर तो एक संख्या आगे से आगे चलती जा रही है। ठीक है। पाई का मान जो होता है बेटा 3.14159 आगे से आगे चलती जाएगी। कितने जीरो लगाना है ये मुझे नहीं पता। 1 लगाऊं, 2 लगाऊं, 3 लगाऊं, 4 लगाऊं, 5 लगाऊं, 6 लगाऊं, कितने जीरो लगाऊं वो मुझे नहीं पता। तो मैं बोल सकता हूं कि पाई को p बटे व q ग्रुप में नहीं लिख सकते हैं। जब पाई को p बटे व q ग्रुप में नहीं लिख सकते हैं तो अपन बोलेंगे बेटा ये एक क्या होगी बेटा? अपरिमेय संख्या होगी। अब ध्यान से देखना बेटा, आपको चीज सिखा रहा हूँ। पाई का मान अपन लेते हैं बेटा 22 बटे व 7। क्या लेते हैं बेटा? 22 बटे व 7 लेते हैं। क्या पाई का मान 22 बटे व 7 ले सकते हैं? हाँ ले सकते हैं। कैलकुलेशन के हिसाब से ले सकते हैं, प्लस माइनस के हिसाब से ले सकते हैं। और दूसरी बात को अगर कोई सवाल सोल्व कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग अपन 22 बटे व 7 ले सकते हैं। अच्छा, 22 बटे व 7 क्या बेटा? पी क्या यहाँ पे पूर्णांक है, क्यू भी क्या बेटा? पूर्णांक है। 22 यहाँ पे पूर्णांक है, 7 भी क्या यहाँ पे पूर्णांक है। 22 बटे व 7 तो क्या बेटा? एक परिमेय संख्या है। क्या बेटा? परिमेय संख्या है। जबकि पाई क्या बेटा? आपकी अपरिमेय संख्या है, क्योंकि पाई को अपन p बटे व q ग्रुप में नहीं लिख सकते हैं। ध्यान रहे बेटा, पाई क्या होती है बेटा? अपरिमेय संख्या। सर पाई का मान तो 22 बटे व 7 होता है, सर ये भी तो अपरिमेय संख्या होनी चाहिए। नहीं बेटा, क्योंकि इसको p बटे व q ग्रुप में लिख पा रहे हैं। p यहाँ पे पूर्णांक है, q भी क्या यहाँ पे पूर्णांक है, 22 पूर्णांक है, 7 भी यहाँ पे पूर्णांक है। आई बात समझ में? अच्छा, ऐसी संख्या जिसे p बटा q ग्रुप में नहीं लिख सकते हैं। क्या पाई को मैं p बटा q ग्रुप में लिख पा रहा हूँ? नहीं लिख पा रहा हूँ। क्यों नहीं लिख पा रहा हूँ? क्यों बेटा? क्योंकि इसका अंत ही नहीं है। इन संख्याओं का आगे से आगे चलती जाएगी, इनका अंत ही नहीं है। तो अंत नहीं है तो कितने जीरो लगाऊं मुझे क्या पता। ठीक है, तो इसे अपन पाई बोलेंगे। पाई क्या होगा बेटा? आपकी अपरिमेय संख्या होगी। रूट में 2 3 5 7 ये भी संख्या क्या होती है बेटा? अपरिमेय संख्या होती है। ऐसी संख्या जिसे p बटा q ग्रुप में नहीं लिख सकते वो क्या होती है बेटा? अपरिमेय संख्या होती है। अगला एग्जाम्पल लेते हैं। संख्या रेखा पर √2 का निर्धारण करना है। चलो सोल्व करते हैं। संख्या रेखा पर √2 का निर्धारण करना है। √2 निकालना है। क्या निकालना बेटा? √2। अच्छा, √2 कैसे निकालना बेटा? बेटा इधर देखना, एक ट्रायंगल बनाएंगे बेटा, राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे अपन। तो रचना कर लेते हैं थोड़ी सी। राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, √2 निकालेंगे पहले। √2 पाइथागोरस थ्योरम जानते हो बेटा? पाइथागोरस थ्योरम यार सब पता है हमें। कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर इक्वल प्लस आधार स्क्वायर। अच्छा, ये ए है, ये बी है, ये आपका सी है, राइट एंगल ट्रायंगल है। अच्छा, ये आपका आधार हुआ, ये आपका कर्ण हुआ, ये आपका लंब हुआ। आधार मैंने 1 लिया, मुझे √2 चाहिए। क्या चाहिए बेटा? √2। इधर देखो, मुझे क्या चाहिए बेटा? √2 चाहिए। एक संख्या रेखा भी बना देता हूँ बेटा, यहाँ पे संख्या रेखा बना देते हैं। यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा। एक एक का गैप लेना है ना, एक एक का गैप लेना है। 2 आएगा यहाँ पे, यहाँ 3 आएगा, इधर आएगा बेटा माइनस में आएगा, -1, यहाँ -2 आएगा, ये आपका -3 आएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। ये संख्या रेखा हो गई। अगर मैं बोलता संख्या रेखा पर 1 को दर्शाओ तो 1 को दर्शाया था, ये रहा सर, ये रहा 1। अगर मैं बोलता कि सर संख्या रेखा पर 2 को दर्शाओ तो 2 ये रहा। अगर मैं बोलता 3 दर्शाओ तो 3 ये रहा। पर यहाँ पे आपको पूछा है √2 को दर्शाना है। क्या दिखाना बेटा? √2 को दर्शाना है। तो आधार मैंने 1 मान लिया और यहाँ पे मैं लंब मैंने 1 मान लिया।
कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। सूत्र लगाते हैं बेटा, कर्ण स्क्वायर, कर्ण बराबर होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अच्छा, कर्ण आधार कितना बेटा आपका, एक का स्क्वायर प्लस लंब कितना, एक का स्क्वायर। एक स्क्वायर प्लस एक स्क्वायर कितना होता है, एक प्लस एक बराबर कितना आएगा बेटा, √2। मतलब ये कितना आएगा बेटा आपका, √2। अच्छा, अब √2 आपको निकालना है, ठीक है, √2 आपने निकाल लिया। अब √2 को इस रेखा पर कैसे दर्शाना मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, आधार कितना माना बेटा, एक माना, यहाँ से लेके यहाँ तक अपन एक इकाई अपन ने यहाँ से यहाँ तक ले लिया। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं बेटा, कोई दिक्कत नहीं। अब एक पर रख के प्रकार को कट करेंगे ना, 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। क्या बनाएंगे बेटा, 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। एक पर मैंने प्रकार को रखा और यहाँ पे मैंने थोड़ा चाप भरा, मैंने यहाँ चाप भरने के बाद यहाँ से कट किया, यहाँ मैंने कट किया बेटा, ये कट किया। और एक पर रख के मैंने वापस इधर से कट किया, इधर से ये कट किया, और इधर से यहाँ मैंने यहाँ कट कर दिया। सुनो, यहाँ पे मैंने 90 डिग्री का, या चंदे से कर सकते हो, किसी से भी कर सकते हो, एक सेकंड है ना, चंदे से मैंने यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल मैंने बना लिया, 90 डिग्री एंगल मैंने यहाँ पे बना लिया, ठीक है। और यहाँ पे मैंने एक लाइन ड्रॉ करी, ये 90 डिग्री का एंगल, ठीक है, कट कर लिया यहाँ पे ना, सॉरी, कट कर लिया, 90 डिग्री एंगल मैंने यहाँ पे बना लिया, ठीक है। अच्छा, आधार कितना बेटा आपका, यहाँ एक इकाई है, एक इकाई, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने एक इकाई का चाप, देखो यहाँ से लेके यहाँ एक माना, और यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने एक इकाई का यहाँ पे कट कर दिया, कट यहाँ पे कटा, कट गया। और ये कितना बेटा आपके, एक है, और ये कितना, एक। अब इन दोनों को मैंने, ये लंब हो गया और ये कितना, आधार हो गया, ये हो गया बेटा आपका कर्ण हो गया। क्या हो गया बेटा, कर्ण। कर्ण आपने कितना निकाला बेटा, आपने कर्ण आपने निकाला √2। क्या निकाला बेटा, √2। अब मेरी बात सुनो, जहाँ 0 लिखा है बेटा, उसको अपन ने प्रकार को यहाँ पर लगाना है, लगाने के बाद यहाँ पे कट करना है, जिसमें यहाँ पे कट करेंगे बेटा, यहाँ पे कट कर लिया, ये बेटा आपका आया √2। कितना है बेटा, √2। ऐसे आपको संख्या रेखा पर दर्शाना है। छापो बेटा, छापो, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। वापस समझा रहा हूँ, ध्यान से देखना। पहले सबसे पहले ये रचना करनी है आपको, √2 लेके आना है, √2 में लेके आ गया, आधार एक माना, लंब एक माना, कर्ण आपके पास √2 आ गया, तो ठीक है। संख्या रेखा पर दर्शाना, इसको एक माना और 90 डिग्री का कोण काटते हुए, 90 डिग्री का पॉइंट दर्शाते हुए एक इकाई का मैंने चाप काट दिया, ये एक इकाई, ये एक इकाई, और इनको मिलाया तो ये कितना, √2 आएगा। कितना आएगा बेटा, √2 आएगा। √2 का मैंने चाप यहाँ पर काट दिया, तो √2 आपके पास आ गया। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। अगला सवाल, वास्तविक संख्या को √3 का निर्धारण करना है। √3 का करना है बेटा, कैसे करना है, सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, अरे बनाएंगे ना, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। अच्छा, ये राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, ये 90 डिग्री है, ये आपका ए लिख देते हैं, या बी लिख देते हैं, या सी लिख देते हैं। √3 लेके आना आपको, क्या लेकर आना बेटा, √3। ये आपका 1 हो गया, ये आपका √2 हो गया, ठीक है। और ये आपका हो गया बेटा आपका, सॉल्व करते हैं, कर्ण बराबर होगा बेटा आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। आधार कितना बेटा, एक है, एक का स्क्वायर कितना होगा, सॉरी, एक स्क्वायर, और लंब कितना बेटा, √2 का स्क्वायर। रूट पे अगर स्क्वायर है तो रूट हट जाता है, 1, एक का स्क्वायर एक आएगा, रूट पे स्क्वायर तो रूट हट जाएगा। कितना आएगा बेटा आपका, एक और ए 2 कितने होते हैं, 3, और बस आएगा √3 आएगा। कितना आएगा बेटा, √3 आएगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब अपन को संख्या रेखा पर दर्शाना है। क्या दर्शाना बेटा, संख्या रेखा पर आपको दर्शाना है। देखो कैसे दर्शाना है, समझा रहा हूँ। ये आपकी संख्या रेखा है, संख्या रेखा पर आपको क्या करना है, दर्शाना है, सॉरी, हाँ, संख्या रेखा पर आपको क्या करना है, दर्शाना है। ये रेखा मैंने बनाई, ये आपका 0 हुआ, ये आपका 1 हुआ, ये आपका 2 हुआ, ये आपका 3 हुआ, ये आपका -1 हुआ, ये आपका -2 हुआ, ये आपका -3 हुआ। अच्छा, अब ध्यान से देखना बेटा, ये अपन ने एक इकाई मानी नहीं मानी बेटा, अपन ने एक इकाई मानी कि नहीं मानी बेटा, एक इकाई, एक इकाई, ये आपकी एक इकाई हुई। और ये आपने
90 डिग्री का एंगल बनाया था आपने, याद करो, बनाया था ना, जब √2 के टाइम पे बनाया था आपने। अच्छा, फिर आपने क्या किया, यहाँ पे एक कट भी किया था, यहाँ पे कट किया था ना, एक इकाई का, एक इकाई कट भी किया था। और ये आपके पास आई थी बेटा √2 आई थी, कितनी आई बेटा, √2 आई थी, नहीं आई थी, अरे आई थी ना, √2। ठीक है, अब मेरी बात सुनना, √2 आपके पास आई थी। अब यहाँ से वापस अपन एक इकाई का चाप वापस काटेंगे बेटा, यहाँ से अभी 90 डिग्री लेंगे अपन, और 90 क्या लेंगे बेटा, 90 डिग्री का एंगल लेंगे और वापस चाप काटेंगे। ठीक है, 90 डिग्री का चंदा लिया अपन ने, और मैंने बनाया 90 डिग्री का ये वाला, ऐसे 90 डिग्री का बनाया, ये 90 डिग्री का बनाया मैंने, 90 डिग्री का एंगल मैंने बना दिया। ठीक है, ये 90 डिग्री का एंगल है, ये 90 डिग्री का एंगल है। तो यहाँ से मैंने वापस एक इकाई का चाप लिया, और यहाँ से मैंने वापस एक एक चाप काट दिया, यहाँ काटा, और मैंने इसको वापस मिला दिया, मैंने वापस इसको मिला दिया। अच्छा, ये आपके पास कितना बेटा, आपके पास एक है, एक है ना, तो ये एक और √2, एक और √2, ये कितना का बेटा, √3 आया कि नहीं आया बेटा, आपके पास आया, इसको लिखेंगे बेटा √3, कितना बेटा, √3। अब √3 वापस चाप काटेंगे बेटा, यहाँ पे ऐसे पकड़ेंगे, चाप काटेंगे, फिर ऐसे घुमाएंगे, प्रकार को ऐसे लगाएंगे जीरो पे, ऐसे चाप काटेंगे, तो ये बेटा यहाँ पे आपका यहाँ के कटेगा, ये हुआ बेटा आपका √3, कितना बेटा, √3, पूरा ऐसे घुमाएंगे, देखो ऐसे कटेगा। क्लियर, छापो बेटा, बहुत सिंपल सवाल है। अगला सवाल देखते हैं। अगला है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, सत्य है बेटा। देखो बेटा सुनो, वास्तविक संख्या क्या होती है, वास्तविक संख्या जो होती है, संख्या जो होती है उसे बेटा अपन लिखते हैं परिमेय प्लस अपरिमेय संख्या के रूप में लिखते हैं। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को संयुक्त रूप से क्या कहते हैं बेटा, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, परिमेय संख्या को क्या कहते हैं बेटा, वास्तविक संख्या कहते हैं। अब बोल रहा है कि वास्तविक संख्या में कौन होती है बेटा, परिमेय अपरिमेय दोनों होती है। ये बोल रहा है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। हाँ, प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है, सही बात है। तो वास्तविक संख्या के अंदर ही क्या बेटा आपकी अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या ही वास्तविक संख्या है, परिमेय संख्या भी वास्तविक संख्या है। अगर ये बोलता है कि परिमेय संख्या वास्तविक संख्या है, यस कथन सत्य है। ये बोला अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या है, यस कथन सत्य है। आई बात समझ में, कथन क्या बेटा यहाँ पे सत्य है, सत्य। कारण की बात करें बेटा, कारण की बात करते हैं। वास्तविक संख्या के अंदर ही के अंदर ही अपरिमेय संख्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। छापो, अगला सवाल है, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है, जहां m एक प्राकृत संख्या है। प्रत्येक बिंदु √m के रूप में होता है। ये बोल रहा है कि √m वाली संख्या जो होगी बेटा संख्या रेखा पे दर्शा सकते हैं, ऐसा भी बोलना चाह रहा है। अगर मान लो मैं बात करूं, ये संख्या रेखा है, संख्या रेखा पर √2 को दर्शा सकते हैं, ये दर्शा सकते हैं, मैंने आपको समझाया अभी कभी, √2 भी समझाया, √3 भी समझाया, √5 भी समझाया। √3 भी दर्शा सकते हैं, √5 भी दर्शा सकते हैं। ये एक वास्तविक संख्या है बेटा, √2 √3 √5 एक वास्तविक संख्या है। अच्छा, अगर संख्या माइनस के अंदर हो, -1 -2 -3, अच्छा माइनस में संख्या को भी दर्शा सकते हैं, परंतु रूट के अंदर अगर कोई संख्या है -m अगर लिख दूं, ये बोला किसी भी संख्या को रेखा पर दर्शा सकते हैं। अगर बेटा -m लिखूंगा बेटा, ये होगी बेटा काल्पनिक संख्या होगी बेटा, क्या होगी बेटा, काल्पनिक संख्या होगी। और काल्पनिक संख्या को संख्या रेखा पर नहीं दर्शा सकते हैं, संख्या रेखा पर अपन नहीं दर्शा सकते हैं। जैसे -√2 -√3 -√5, इनको अपन संख्या रेखा पर अपन नहीं दर्शा सकते हैं। तो ये कथन हुआ बेटा आपका असत्य होगा। क्या होगा बेटा, असत्य होगा। अच्छा, वास्तविक संख्या को दर्शा सकते हो पर काल्पनिक संख्या को नहीं दर्शा सकते हो। ये बोल रहा है कि किसी भी बिंदु
संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु बोल रहा है, प्रत्येक बिंदु पॉसिबल ही नहीं बेटा, प्रत्येक बिंदु पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, दूसरी बात, अब √2 √3 के बीच में अनंत अपरिमेय संख्या होती है, तो उन सभी को अपन रूट के रूप में दर्शाना इम्पॉसिबल होता है। ठीक है, और उसको रेखा रेखा पे भी दर्शाना क्या होगा बेटा, इम्पॉसिबल होगा। ठीक है, थर्ड की बात करते हैं, तीसरा सवाल के बारे में बात करते हैं। ये कथन आपका असत्य हुआ, पर इसमें ये बात याद रखना बेटा, संख्या रेखा पर सिर्फ और सिर्फ अपन वास्तविक संख्या को ही दर्शा सकते हैं, माइनस रूट के अंदर माइनस की संख्या को अपन नहीं दर्शा सकते हैं। एक बात ये भी याद रखना, रूट के अंदर माइनस पॉसिबल नहीं होता, रूट के अंदर क्या होता है बेटा, पॉजिटिव संख्या होती है। क्या होती है बेटा, पॉजिटिव संख्या होती है। ठीक है, तीसरे सवाल आपसे बोला है, प्रत्येक वास्तविक संख्या का एक परिमेय संख्या होती है। प्रत्येक वास्तविक संख्या, प्रत्येक वास्तविक संख्या संख्या क्या बोल रहे हैं, प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या होती है। क्या होती है बेटा, अपरिमेय संख्या होती है, ऐसा ये बोल रहा है। मान लो दो लिखा हुआ है, दो वास्तविक संख्या है, यस है, क्या ये अपरिमेय संख्या है, नहीं है बेटा, क्योंकि अपरिमेय संख्या को p बटा q के रूप में नहीं ले सकते हैं, जबकि दो को अपन क्या लिख सकते हैं बेटा, परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं, दो p बटे q। दो एक वास्तविक संख्या है, पर ये अपरिमेय संख्या नहीं है बेटा। तो क्या बोलना चाह रही है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है, तो ये कथन क्या होगा बेटा, असत्य होगा। क्या होगा बेटा, असत्य। ये भी क्या होगा बेटा, असत्य, और ये होगा बेटा आपका सत्य। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या नहीं होती है, नहीं होती है, नहीं होती है। छापो बेटा, छापो। अगला सवाल यह है, आपसे पूछा है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो ऐसी संख्या के वर्गमूल के उदाहरण दीजिए बेटा। धनात्मक पूर्णांक, अच्छा सोल्यूशन करते हैं बेटा। सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं, अपरिमेय नहीं होते हैं, क्योंकि जैसे देखो, √1 √2, अरे √3, अरे √4, अरे √5, अरे √6, अरे √7, अरे √9, अरे √9, अरे √10, अरे √11, कुछ सबको देख लो, सभी बोला, सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं, ये इससे बोलना चाह रहा है। अच्छा, √1 का मान होता है बेटा आपका 1, √2 का √2, √3 का √3, √4 का मान होता है 2, और √6 का √6, √7 का √7, √8 का √8, √9 का 3। सभी धनात्मक पूर्णांकों के जो वर्गमूल होते हैं, ये बोल रहा है कि अपरिमेय होते हैं, जबकि अपरिमेय नहीं होते बेटा, परिमेय भी होते हैं। देखो, 1/1, 2/1, 3/1। क्या √9 को 3 लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं? तो 3/1, तो 3/1 क्या होता है बेटा, एक परिमेय संख्या है, क्योंकि 3 भी क्या है, पूर्णांक है, 1 भी क्या है, यहाँ पूर्णांक है। पर इन संख्याओं को p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ये सभी क्या बेटा आपकी अपरिमेय संख्या है, और ये क्या बेटा आपकी परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या, क्योंकि इन संख्याओं को p/q के रूप में लिख सकते हैं। ये क्या बेटा आपका अपरिमेय, 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 अपरिमेय। तो इसने बोला कि एक उदाहरण दीजिए। मैंने भाई साहब आपको यहाँ पे 1 2 3 उदाहरण दे दिए, एक उदाहरण और दे दो, √16 का 4 होगा, और दे दो √25, अरे 5 हो गया, अरे √36। मैं इसके आपको 1 या 15 एग्जाम्पल दे सकता हूँ। √144, 12, ये सभी क्या है, परिमेय संख्या है। अच्छा, धनात्मक पूर्णांक, हाँ 144 धनात्मक पूर्णांक है, परंतु 12 इसका वर्गमूल आ रहा है, तो वो क्या होगा बेटा, एक परिमेय संख्या होगी। छापो बेटा, छापो। अगला सवाल, अपन ने पिछले एग्जाम्पल के अंदर आपको बताया था कि √2 को संख्या रेखा पर कैसे दर्शाते हैं, √3 को संख्या रेखा पर कैसे दर्शाते हैं। तो ये वापस सवाल है बेटा, √5 को संख्या रेखा पर कैसे दर्शाना है। आपको √5 लेके आना है। क्या लेके आना है बेटा, √5 आपको लेके आना है, फिर उसको संख्या रेखा पर दर्शाएंगे। आई बात समझ में? अच्छा, √5 में लेके आ रहा हूँ। सबसे पहले बनाएंगे बेटा राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल,
राइट एंगल ट्रायंगल बनाया। ये आपका 90 डिग्री हुआ। ये मैंने ले लिया, आधार ले लिया 2, ये लंब ले लिया मैंने 1, और ये आपके पास आएगा बेटा एक है ना 1। ये आपके आएगा, ये कर्ण है, ये आपका आधार है, और ये आपका लंब है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर, कर्ण बराबर होता है बेटा अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अच्छा, कर्ण आपको निकालना है। लंब कितना बेटा आपका 1 है, 1 का स्क्वायर। आधार कितना बेटा 2 है, 2 का स्क्वायर। कितना आएगा? 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 होता है। और 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 होता है। 1 और 4 कितना होता है बेटा? √5। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब √5 को संख्या रेखा पर दर्शाना है। संख्या रेखा बना रहे हैं, ये आपकी संख्या रेखा। कोई दिक्कत? अरे संख्या रेखा ना, अभी बनाते हैं। ये संख्या रेखा अपन बनाते हैं। ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये आपका 3 है, ये आपका 4 है, ये आपका -1 है, ये आपका -2 है, ये आपका -3 है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे देखो, आधार अपन आ रहा है, यहाँ पर 2 इकाई आ रहा है। कितना आ रहा है? 2 इकाई। यहाँ से लेको यहाँ तक देखो 1, और यहाँ से लेके यहाँ तक कितना? 2। यहाँ से लेके यहाँ तक 2 इकाई आया कि नहीं आया बेटा? आया, आया। अच्छा, लंब कितना बेटा आपका? 1। तो मैंने सुना बेटा, मैंने आपको बोला था पिछली क्लास में, बोला था इसी लेक्चर के अंदर मैंने आपको बोला था √2 के टाइम पे कि 90 डिग्री का अपन चाप काटेंगे। यहाँ पे 90 डिग्री चाप काटेंगे, ठीक है। और 90 चंदे से भी कर सकते हो, चाप भी काट सकते हो, चंदे से भी कर सकते हो। मैंने चंदे से कर दिया, और 1 सेंटीमीटर का यहाँ पे, 1 सेंटीमीटर का यहाँ से मैंने चाप काट दिया, चाप काट देते हैं यहाँ पे। 1 सेंटीमीटर का मैंने यहाँ पे चाप काट दिया, 1 सेंटीमीटर का यहाँ क्या कर दिया? चाप काट दिया। और इसको मैंने मिला दिया आपस में, इसको इसमें मिला दिया। अच्छा, ये 1 है, ये 2 है, तो ये कितना आएगा? √5 आएगा। देखो आएगा नहीं आएगा? √5 आया। अब क्या करा बेटा? चाप मैंने बनाया, और यहाँ पे कटिंग करूंगा बेटा। यहाँ पे देखो, टन 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 कटिंग कर लिए। ये हुआ बेटा आपका √5। ऐसे आपको क्या करना है बेटा? संख्या रेखा पर आपको दर्शाना है। छापो बेटा, छापो।